सैलरी के साथ कैसे अमीर बना जा सकता है। ज्यादातर लोग हर सुबह उठते हैं और सीधा अपने काम पर निकल जाते हैं, काम से घर आते हैं और देखते ही देखते उनका दिन निकल जाता है और उन्हें ये नहीं समझ आता कि यार हर रोज मैं एक ही जैसी जिंदगी जी रहा हूं। ये जो मैट्रिक्स में लोग फंस जाते हैं कि ये नहीं समझ आ रहा कि इस मैट्रिक्स से निकला कैसे जाए। एक ही जैसा काम रोज कर करके जो बोरियत आ रही है जिंदगी में। आप सोशल मीडिया पे लोगों को देखते हो कि यार कोई फॉरेन ट्रैवल कर रहा है, कोई मालदीव्स जा रहा है, कोई प्लेन से सफर कर रहा है, कोई नई गाड़ी खरीद रहा है और आपको लगता है यार मेरी लाइफ तो ऐसी ही रह गई। पर इस लाइफ के लिए भी अगर आप कहीं नौकरी कर रहे हैं तो आपने बहुत मेहनत करी थी, आपने बहुत पढ़ाई करी, आपने 10th में अच्छे मार्क्स स्कोर करे, 12th में अच्छे मार्क्स स्कोर करे, एक अच्छी डिग्री ली, उसके बाद आपकी जॉब भी लगी। आज अगर हम देखें तो आप कई सारे लोगों से ऊपर है, नो डाउट अबाउट इट। क्योंकि अगर आप देखें इंडिया के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट कितना ज़्यादा है और आप तो फिर भी एम्प्लॉयड है, बट उसके बावजूद भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं है। ये वीडियो बना रहे हैं हम उन मिडिल क्लास लोगों के लिए जो कहीं ना कहीं एक ट्रैप में फंसे हुए हैं। और अगर मैं बात करूं राहुल की, तो हो सकता है राहुल ने काम करना शुरू किया, कहीं वो जॉब भी कर रहा हो और उसे माइंडसेट मिल गया है कि भाई बिजनेस करना है। बट आज यही सवाल आता है कि यार अगर मैं ये जॉब कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो सीरीज है ना, इस सीरीज के अंदर आपने देखा कि हम स्टेप बाय स्टेप आगे तो बढ़ रहे हैं, बट जिंदगी इतनी जल्दी स्टेप बाय स्टेप आगे नहीं बढ़ेगी। सालों लग जाएंगे एक नए स्टेप पर आने के लिए, और ये मैं पूरी तरीके से समझता हूं। बट आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको अंडरस्टैंडिंग देने की कोशिश करूंगा, राहुल को अंडरस्टैंडिंग देने की कोशिश करूंगा कि अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो आप उस जॉब के साथ भी अमीर बन सकते हैं। ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं कि आपको आज अपनी जॉब छोड़ ही देना अमीर बनने के लिए। कई सारे लोग आपको इंटरनेट पे बोलेंगे भाई जॉब छोड़ ही दो, बेकार होती है जॉब। आपको समझना है कि स्टेप्स क्या हैं। तो आज हम अलग अलग डायमेंशंस में काम करने वाले हैं। पहले मैं आपको बता देता हूं कि वो डायमेंशंस क्या क्या हैं। नंबर 1 डायमेंशन इज डेफिनेटली सेविंग्स। तो आपको पैसा जोड़ना है और उसे इन्वेस्ट भी करना है, बट सेविंग्स के लिए भी मैं आपको 2 रूल्स बताऊंगा जो बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी चीज आ जाती है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ये जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है ना, अगर आपने इस कंसेप्ट को समझ लिया तो आप डेफिनेटली लाइफ में कुछ बड़ा करने वाले हो, ये मैं आपको बता सकता हूं। तीसरा एस्पेक्ट है डेफिनेटली माइंडसेट। तो मैं आपको कुछ ऐसी चीजें डेफिनेटली गाइड करूंगा जिससे आप कुछ बड़ा कंट्रीब्यूशन कर सकते हो, आपकी सैलरी बढ़ सकती है। और फिर हम कुछ केस स्टडी की भी बात करेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम बात करेंगे कुछ ऐसे स्किल सेट की जिससे आप डेफिनेटली अमीर बन सकते हैं जॉब के साथ साथ भी। तो अब हम शुरू कर रहे हैं सेविंग के कॉन्सेप्ट के साथ। देखिए सेविंग की जब हम बात करते हैं तो आप सबको समझ आता है कि यार पैसे बचाने चाहिए। आपने बुक पढ़ी होगी द रिचेस्ट मैन इन द बैबिलोन, उसमें आपको समझ आया कि यार 10% पैसा बचाना चाहिए। फिर आपने मेरी और वीडियोस देखी जिसमें हमने 50-30-20 रूल की बात करी, जिसमें मैंने बताया कि आपको कम से कम 20% बचाना चाहिए। बट फिर आपको ये भी समझ आया कि अगर हम ज्यादा बचाते हैं, हमने फायर की बात करी थी, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट रिटायर अर्ली फॉर्मूले की, उसके हिसाब से आपको और ज्यादा सेविंग्स करनी चाहिए। ये समझ आता है सेविंग करनी चाहिए, बट मैं आपको यहाँ पर आपको ना 2 रूल्स बताऊंगा जिससे आपकी काफी हेल्प होने वाली है। पॉइंट नंबर 1, सो मैं आ रहा था बॉम्बे से और मेरे साथ फ्लाइट में एक ऐसे सज्जन थे जो मुझे पता है कि काफी अच्छी जॉब पर है, बट मुझे ये भी पता था कि उनकी सैलरी कितनी है। उनकी सैलरी थी 50,000 रुपीज पर मंथ। अब 50,000 कोई बुरी सैलरी नहीं होती, अच्छी सैलरी होती है। बट 50,000 रुपये जब वो कमा रहे थे तो मैंने कुछ हैबिट्स देखी उनकी। तो वो यंग थे, उन्होंने क्या किया, सबसे पहले तो जब आप बॉम्बे एयरपोर्ट से आते हैं तो वहां पर ना बीच में एक स्वीट शॉप है, एक बकलावा स्वीट की शॉप है। तो इनफैक्ट बकलावा मुझे भी पसंद है, तो मैं खुद भी उस शॉप पर गया, वो भी मेरे साथ गए। तो मैं जनरली क्या करता हूँ, मैं मिठाइयाँ बहुत ज़्यादा तो नहीं खाता, बट मुझे शौक है मिठाइयों का। तो मैंने 1 पीस बकलावा उसे बोला कि मुझे 1 पीस दे दो। तो उसने मुझसे कुछ 100-150 रुपये लिए होंगे, उसने मुझे 1 पीस दे दिया बकलावा का। वो पिस्ता भर के देते हैं, बड़ा अच्छा लगता है मुझे। तो मैंने 1 पीस ले लिया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने घर के लिए पैक करा लिया बकलावा कई सारा। तो उन्होंने 3,000 रुपए की स्वीट्स खरीद ली। अब 3,000 रुपए, अगर आज आप किसी मिठाई की दुकान पे जाओगे तो आपको पता लगेगा मिठाइयाँ कितनी महंगी हो गई हैं। मतलब 1,000, 2,000, 3,000 रुपए किलो की मिठाइयाँ आ गई हैं मार्केट में, और लोग 1-1, 2-2 किलो के लिए मतलब इतने पैसे स्पेंड कर देते हैं। तो मैंने 1 ही पीस लिया, मुझे खाना था, मेरा काम हो गया, है ना। उन्होंने वो छोटे से वो पेस्ट्री बॉक्स टाइप नहीं होता, वो छोटा सा, उसमें मुझे दे दिया। थोड़ा मैंने खा लिया और मैंने उसे सफर तक के लिए रखा क्योंकि मुझे एकदम से नहीं खाना, बट वो ठीक है, मैंने खा लिया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने घर के लिए पैक करा लिया, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा यार 1 मिनट चलते हैं शॉप पे, चलते हैं, बड़ी अच्छी लग रही है जैकेट। और उन्होंने ज्यादा सोचा समझा नहीं, एक जैकेट खरीद ली। वो जैकेट उन्होंने खरीदी 5,000 रुपए की। तो ये 2 काम जब मेरे साथ हो गए तो मेरे से रुका नहीं गया। मैंने उनसे एक सवाल किया। मैंने सवाल ये किया, मैंने कहा आपके पास घर में कितनी जैकेट्स हैं? तो उन्होंने कहा है, होंगी मेरे पास 10-15 जैकेट्स होंगी। मैंने कहा बुरा मत मानना, ऐसी मजाक में बोल रहा हूँ, एक जैकेट ना घर पे जो आपकी पड़ी हो वो किसी को दान कर देना। उन्होंने बोला यार ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो मैंने बोला कि यार
आज आपने एक जैकेट खरीद ली, तो यहाँ पर मैं आपको सेविंग के दोनों रूल्स देने वाला हूँ, इसी कॉन्सेप्ट से आपको समझ आ जाएगा। मैंने बोला कि ना यार, आपके पास 15 जैकेट्स आप कह रहे हो कि घर पे पड़ी होंगी, जो आपको पता भी नहीं है। हो सकता है आपको इस जैकेट की जरूरत भी नहीं थी, बट आपने जैकेट खरीद ली क्योंकि आपको पसंद आ रही है, ठीक है, आपने खरीद ली। अब अगर आपने जैकेट खरीद ही ली है 5,000 रुपये, आप समझिएगा उस आदमी जिसकी सैलरी 50,000 है, 5,000 का आप कहोगे कोई बड़ी बात नहीं है, बट बड़ी बात है भाई। उसकी 10% मंथली इनकम हो गई, उसने अपनी 10% सैलरी एक जैकेट में लगा दी। और मैं उससे सिर्फ इतना बोल रहा हूं कि भाई अगर आपने एक जैकेट खरीदी है तो घर जाके जो एक पुरानी जैकेट है उसे हटा दो। उन्हें लगा यार कैसी बातें कर रहे हो। फिर आ जाता पॉइंट नंबर 2। मैंने बोला यार अगर ये जैकेट आपको इतनी ही पसंद थी तो आपने इसे आज ही क्यों खरीदा। अब वो मुझे कहने लगा यार मैंने देखी, अब अगर हम चले जाते तो ये मुझे मिलती नहीं। मैंने कहा ये बड़ा पॉपुलर ब्रांड है, इस ब्रांड की जैकेट एक बार ऑनलाइन सर्च करो, मिल रही है क्या। उसने अमेजोन पे सर्च किया, वहाँ पे 20% ऑफ आ रहा था। उसने कहा यहाँ पे तो मुझे कोई ऑफ भी नहीं मिला, ठीक है 20% ऑफ आ रहा था। मैंने कहा वो भी छोड़ो, आप ऑफ मिल रहा है नहीं मिल रहा है एक अलग बात हो गई। अगर आप इसे 2 मिनट सर्च कर लेते हैं ऑनलाइन कि ये जैकेट मुझे पसंद है और आज नहीं खरीदते, आप इसे सोचते यार मैं 3 दिन बाद खरीदूंगा, तो वो मुझे बोलने लगा यार 3 दिन बाद तो हो सकता है मैं भूल ही जाता। तो मैंने कहा ये तो बात है यार, अगर आप 3 दिन बाद एक चीज को भूल जाते तो वो आपको चाहिए ही नहीं थी। आपको एक लड़की बड़ी पसंद आती है, आप उसे 3 दिन बाद भूल जाते हो। आपको कैसी बातें कर रहे हो सर, बड़ी अच्छी लगती है ना लड़कियां तो मुझे। एग्जाम्पल के लिए ये है कि अगर आपको कोई लड़की सच में पसंद होती है, आपको लगता है यार कि ये मेरे साथ रिलेशनशिप में होनी चाहिए, तो आप 3 दिन में उसे भूलते नहीं हो। मतलब आपको वो लड़की अपनी लाइफ में चाहिए, हो सकता है कल को आपको वो अपनी घरवाली चाहिए। अगर आपको वो जैकेट ही चाहिए तो आप 3 दिन बाद उस जैकेट के बारे में सोचोगे, तब जाके आप उसे खरीदोगे। तो यहाँ पे रूल नंबर 1 ये कहता है सेविंग्स का कि वट एवर यू वॉन्ट टू बाय जस्ट डिले इट बाय 3 days। तो ये 3 days रूल है कि कम से कम 3 दिन बाद खरीदेंगे। अगर 3 दिन के बाद वो चीज दिमाग में है, उसकी जरूरत है, तो आप उसे खरीदोगे, वरना आप उसे नहीं खरीदोगे। तो ऐसे में आपका काफी पैसा बच जाएगा। अब बात करते हैं उस बकलावा की। उन्होंने 3,000 रुपया खर्च कर दिया भाई। 50,000 रुपए वाले आदमी के लिए 2,500 रुपये उसकी 5% सैलरी है। उसने 5% से ज्यादा सैलरी एक बार में खर्च कर दिया, उसके बारे में सोचा भी नहीं। तो मैंने उससे पूछा कि यार घर में कौन कौन कमाता है। उसने कहा यार मैं तो अभी यंग हूं, मैंने तो कमाना शुरू किया, पापा कमा रहे हैं, मम्मी ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में है, तो ठीक ठाक घर चल रहा है। अब वो आज इस बारे में सोच ही नहीं रहा, बट कल को उसकी हैबिट्स बन जाएंगी। उसके मम्मी पापा क्या उसका लाइफ टाइम खर्चा उठाने वाले हैं? नहीं। बट जब आप सोचते नहीं हो, 2-3 हज़ार रुपए के बारे में सोचते नहीं हो, तो कल को आपको ये नहीं पता लगता कि आपने लाखों रुपए का खर्चा कर दिया। वो 3,000 रुपए का खर्चा अगर 100 बार कर दिया जाए तो 3 लाख रुपए हो जाता है, और 3 लाख रुपए उसके लिए 6 महीने की सैलरी है। बट इसके बारे में एक बार में सोचा नहीं जाएगा, ऐसे कई सारे खर्चे आते जाएंगे। तो एक तो फॉर्मूला ये हो गया कि डिले इट बाय 3 days, जिससे आपका कुछ पैसा बचे। और पॉइंट नंबर 2 यहां पर ये आता है कि अगर जैसे मैंने उसे बताया था कि अगर आप जैकेट खरीद रहे हो तो उसे रिप्लेस कर दो। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। तो मेरे एक फ्रेंड ने मुझे बोला कि यार मुझे गाड़ी खरीदनी है। तो मैंने कहा यार तेरे को गाड़ी खरीदनी है तो तू इसके बारे में ना सोच ही क्यों रहा, तेरे पास तो बहुत पैसा है, तू जाके 10 गाड़ियां खरीद सकता है, तुम सोच भी क्यों रहा है इस बारे में। तो कहता नहीं यार मैं काफी टाइम से सोच रहा हूं कि मैं खरीदूं या ना खरीदूं। अब समझिए कि अमीर इंसान जिसके पास पैसा बहुत है वो जाके 10 गाड़ियां एक बार में खरीद सकता है, वो कह रहा है कि यार मैं एक गाड़ी खरीदूं ना खरीदूं। तो मैंने कहा कि क्यों खरीदनी है तुझे। तो उसने बोला यार मेरी फॉर्च्यूनर है, पुरानी हो गई है, तो अब इसके 15 साल पूरे होने वाले हैं यार, मैं इसे हटा दूंगा और एक नई ले आऊंगा। तो अब ये सेम रूल वो अमीर इंसान फॉलो कर रहा है कि यार मैं एक गाड़ी हटा दूंगा तो दूसरी लेकर आ जाऊंगा। वो अपने घर में 10 गाड़ी एक बार में खड़ी कर सकता है, पैसे भी बहुत है, बट वो क्या सोच रहा है कि यार खरीदूं ना खरीदूं। और वो एक बार नहीं, वो कह रहा है मैं कई महीनों से सोच रहा हूं कि मैं खरीदूं ना खरीदूं। बट लोग क्या करते हैं कि एक बार में, अगर उनके पास पैसे होते हैं, यहां पे बात है पैसे की, जब एक गरीब आदमी के पास एकदम से पैसा आएगा ना, वो सोचेगा यार मैं तो जाके फरारी खरीद लूं। बट अमीर आदमी जो 10 फरारी खरीद सकता है वो एक भी नहीं खरीदता, क्योंकि वहां पर वो अपना माइंड यूज करता है। एंड दैट इज हाउ ही इज रिच। आप परसेंटेज वाइज बात करो सर मेरे से। अगर आप कहते हो एक आदमी जिसके पास 100 करोड़ रुपए अकाउंट में पड़ा हुआ है, 100 करोड़ रुपए वाला हर आदमी फरारी नहीं खरीदता, मैं आपको बता रहा हूं ये चीज। और अगर वो खरीद रहा है तो फिर वो शो ऑफ है, क्योंकि वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता उसे। आप कह रहे हो कैसी बातें कर रहे हो यार, 100 करोड़ अकाउंट में होगा तो 4-5 करोड़ की फरारी नहीं आ सकती। वो उस पैसे से पैसा बनाने के बारे में सोचता है, उसे खर्च करने के बारे में नहीं सोचता। हाँ, 1000 करोड़ वाला शायद फरारी अफोर्ड कर सकता है, क्योंकि उससे कई ज्यादा तो उसे बैंक से इंटरेस्ट आ जाएगा अगर वो पैसा पड़ा होगा उसके अकाउंट में। तो पॉइंट आपको यहां पर ये समझना है
कि अगर आप कोई गाड़ी लेकर आ रहे हो, कोई फोन लेकर आ रहे हो, कोई टी शर्ट लेकर आ रहे हो, कोई जैकेट लेकर आ रहे हो, कोई जूता लेकर आ रहे हो, तो आपको उसे रिप्लेस करना है एग्जिस्टिंग जो आपके पास है। अगर आप रिप्लेस नहीं करना चाहते तो आप मत खरीदिए। ओके, यहां से आ जाता है दूसरा कंसेप्ट। एक तो मैंने आपको सेविंग के दो चीजें बताई, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मुझे लगती है इंपॉर्टेंट, आपको कितनी लगती है आप कमेंट करके जरूर बता सकते हो। इसके अलावा अगर आपके पास कोई सेविंग्स का कोई और हैक है, कोई और फॉर्मूला आप फॉलो करते हो, तो वो आप डेफिनेटली शेयर कर सकते हो कमेंट्स में। लोगों को भी काफी ज्यादा नॉलेज मिलेगी आपके कमेंट्स पढ़ के। अब सेकंड कॉन्सेप्ट आ जाता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अब ये क्या होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, तो इसे हम थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। देखिए, हम कहते हैं कि आप डेफिनेटली पैसा कमाने के ऊपर ध्यान दीजिए और आप ज्यादा पैसा कमाने के ऊपर ध्यान दीजिए। अब हम बात करें, एक आदमी अगर जॉब कर रहा है तो वो कैसे प्लान कर सकता है बड़ा पैसा कमाने के ऊपर, इसके ऊपर जस्ट हम बात करेंगे, बट आप इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा। मान लीजिए एक आदमी है जो 1 करोड़ रुपए कमाने की प्लानिंग कर रहा है। अब वो 1 करोड़ रुपए कमाने की प्लानिंग कैसे कर रहा है, आपने मेरी कोई वीडियो देखी, उसमें आपने 15-15-15 रूल समझ लिया। अब ये 15-15-15 रूल क्या होता है कि अगर आप 15,000 रुपया 15% के हिसाब से इन्वेस्ट कर दे 15 सालों के लिए, तो आपके पास होगा लगभग 1 करोड़ रुपया। अब ये 1 करोड़ रुपया होगा कितने टाइम के बाद, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दुनिया में हर बंदा क्या कह रहा है, आपको इंटरनेट पे इनफैक्ट ऐसी कई सारी वीडियोस मिल जाएंगी, लोग बोलते दिख जाएंगे कि भैया SIP कर लो, चाहे छोटे से अमाउंट से कर लो, 500 रुपए महीने से कर लो और आप करोड़पति बन जाओगे। इसमें कोई डाउट नहीं कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग काम करता है। बट अगर कोई बोले यार 10 रुपए की SIP से करोड़पति बनो, अरे यार उसमें जन्म लग जाएंगे भाई। आप समझो मेरी बात को यहां पर कि अगर कोई आदमी 15 साल के बाद 1 करोड़ रुपया कमा रहा है 15 ईयर्स के बाद, तो सबसे पहली बात तो आपको इन्फ्लेशन पता है, उसकी वैल्यू कम होगी। पॉइंट नंबर 2, कोई आदमी अगर 1 साल में 1 करोड़ बना रहा है, 1 साल में 1 करोड़ बना रहा है, तो वो इस आदमी से कितना आगे है। अब आप कहोगे इससे भी आगे तो वो आदमी होगा जो 1 महीने का 1 करोड़ कमा रहा है। क्या इंडिया में ऐसे लोग हैं? हाँ, आप कहोगे भाई अनगिनत लोग हैं जो 1 करोड़ रुपया 1 महीने का कमा रहे हैं। ये अलग बात है, हो सकता है आपके सर्कल में ना हो। सर, सर्कल का बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है। अगर आप ऐसे लोगों के सर्कल में रहोगे जो लोग 1 करोड़ रुपए महीने का कमा रहे हैं, तो आपका दिमाग भी चलेगा। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो महीने के बारे में सोचते ही नहीं है, जो और बड़ा प्लान कर रहे होते हैं, है ना। आज की डेट में मैं देख रहा हूँ इनफैक्ट स्टार्टअप वर्ल्ड के अंदर ऐसे ऐसे कंपनीज में लोग बना रहे हैं, कंपनीज क्रिएट कर रहे हैं, जो ये सोच रहे हैं कि यार अगर हमारी कंपनी की ये X रेवेन्यू पहुंच गया तो उसकी वैल्यूएशन क्या आ जाएगी, और वैल्यूएशन के बाद हमारे पास जो स्टेक्स हैं उसकी क्या वैल्यूएशन होगी। तो इस तरीके से सोचने वाले लोग ना मार्केट में काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। बट पॉइंट यहां पर आता है, जब हम इस कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, इसे समझना, जो आदमी 1 करोड़ रुपया महीना कमा रहा है वो आदमी 12 गुना अमीर है, 12 गुना अमीर है उस आदमी से जो साल का 1 करोड़ रुपया कमा रहा है। और जो आदमी 15 साल के बाद 1 करोड़ बनाने वाला है, इस आदमी से ये 360 गुना ज्यादा अमीर है। मैं कई लोगों से बात करता हूं, अभी एक आदमी से बात कर रहा था, तो मैंने उन्हें एक चीज पूछी कि यार ये जो आपका एक क्लाइंट है कितने पैसे कमाता है। तो उसने कहा यार ये जो क्लाइंट है अप्रोक्सीमेटली मिनिमम 10 करोड़ रुपए महीना तो कमाता ही होगा। और यहाँ पे महीने का काम नहीं होता, क्योंकि महीने में कैलकुलेशंस हो नहीं पाती, बट एक एवरेज लगाई जाती है, क्योंकि फिर वो रियल एस्टेट देखी जाती है, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, किस तरीके से वो अपनी पैसे को मल्टीप्लाई कर रहा है। तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। तो वो आदमी एक बिल्डर है, तो उसने अपने क्लाइंट से पूछा भाई क्या शुरू किया। उसने कहा यार मैं एक प्रोजेक्ट बना रहा हूँ। तो उसने कहा कितने फ्लोर्स बना रहे हो। तो उसने कहा यार मैं 4-4 फ्लोर के ना 20 साइटें शुरू करी, मतलब आप समझना 4 फ्लोर्स की 20 साइटें शुरू करी हैं, तो 80 फ्लोर्स बना रहा है वो एक बार में। तो अभी एक नया प्रोजेक्ट शुरू करा और एग्जिस्टिंग ऐसे कई प्रोजेक्ट्स हैं। तो इस तरीके से उसने बोला यार ये कम से कम 8-10 करोड़ रुपए महीना कमाता होगा। अब मैंने उससे बोला यार जहां से तू बिलोंग करता है, उसने कहा मैं गांव से बिलोंग करता हूँ। ना गांव में कितनी फैमिलीज है? उसने कहा गांव में कम से कम 500 फैमिलीज है। मैंने कहा वो 500 फैमिलीज की टोटल इनकम भी लगा लेगा ना, तब भी वो 8-10 करोड़ रुपए नहीं बैठेगी। मतलब एक एक आदमी एक एक गांव से ज्यादा कमा रहा है। ऐसे इंडिया में बहुत सारे एग्जांपल्स है। पॉइंट सिर्फ इतना है कि आप उन लोगों के सर्कल में नहीं हो। अगर आप आज जॉब करते हैं और आज आप एक ऐसी कंपनी में जहां पर आपको ऐसे लोगों का सर्कल मिलता है, आपके क्लाइंट्स ऐसे मिल जाते हैं जो अमीर हैं, तो आपको आइडियाज ऐसे देंगे जिससे आप अमीर बन पाओगे। जो गांव का आदमी है वो इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन के बारे में सोचता नहीं है, तो आइडियाज नहीं आते। आइडियाज जो होते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूं,
एक एक आइडिया इंसान की ना पूरी जिंदगी बदल देता है। अगर एक सही बिजनेस आइडिया मिल गया ना और उस पर काम कर लिया जाए, देखो आइडियाज कई लोगों को मिल भी जाते हैं बट फिर उन पर काम करना जरूरी है। तो मैं ये बोलता हूं कि इंटेलिजेंस क्वोशिएंट इतना जरूरी नहीं है। जब आपको जॉब चाहिए थी तो आप अपना आईक्यू बढ़ाने पर ध्यान दे रहे थे कि आपका आईक्यू कैसा है, बट मैं बात करता हूं जब अगर आपको जेन्युइनली अमीर बनना है ना, तो आईक्यू इतना मैटर नहीं करेगा जितना अगेन एक आईक्यू मैटर करेगा, जैसे मैं बोलता हूं इम्प्लीमेंटेशन क्वोशिएंट। आप इंप्लीमेंट क्या कर रहे हो। ओके, सो यहां पर कॉन्सेप्ट ये है कि आप अगर इसके बारे में सोचोगे, है ना, अगर आप इसके बारे में सोचोगे, एग्जाम्पल है, तो आपके लिए जो भी बड़े से बड़ी चीज हो सकती है उसके बारे में सोचोगे तो आप कम से कम यहां तो पहुंच जाओगे। अगर आप इसके बारे में सोचोगे तो आप कम से कम यहां तो पहुंच जाओगे। और टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज हाईली इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि ये आदमी आज से 15 साल के बाद, आज ये 35 साल का है और इसने SIP शुरू कर दी, और 15 साल के बाद जब ये 50 साल का होगा, इसके पास 1 करोड़ होंगे। अब वो 1 करोड़ के जाके वो उस 1 करोड़ को एंजॉय करने के बारे में सोच रहे जब वो 50 साल का होगा। और जो आदमी आज 35 साल का है वो आज उस 1 करोड़ को हर महीने एंजॉय कर सकता है। आप यहां पर इस डिफरेंस को कैलकुलेट करना समझो। जितनी जल्दी हम कमाएं उतना बेटर हो सकता है, बट इसके बारे में अगर आपने कभी सोचा ही नहीं, तो जॉब में क्या होता है, हम कभी ना आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोचते, हम वो कुएं के मेंढक रह जाते हैं। When you think, मैंने अभी नहीं कह रहा कि सबको छोड़ छाड़ के कुछ करने लग जाओ, आप डेफिनेटली करोगे, बट उसके स्टेप्स मैं आपको दूंगा। तो यहां पर कम से कम सोचना तो शुरू करो और टाइम वैल्यू ऑफ मनी को समझो। 1 करोड़ रुपया 1 करोड़ के बराबर नहीं है। अगर 1 करोड़ को 1 महीने में कमाया जाए और 1 करोड़ को 1 साल में कमाया जाए और 1 करोड़ को 15 साल में कमाया जाए तो तीनों में बहुत फर्क होता है। सवाल ये आता है कि वो होगा कैसे, और उसके लिए आपको चाहिए आइडियाज। मैं आपको एक आइडिया दे दूंगा, जरूरी नहीं कि वो आइडिया सबके लिए काम करेगा। आप अपनी फील्ड में समझो, हर फील्ड में पैसा है, हर बिजनेस में पैसा है। मैं एजुकेशन के अंदर देखता हूं, एकेडमिक्स के अंदर देखता हूं, लोग बहुत पैसा बना रहे हैं। भाई एक आदमी एक छोटे से इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा है, एक आदमी GTB नगर में एक बड़ा इंस्टीट्यूट चला रहा है, और एक आदमी उसी से कंपनी बना देता है, अनअकैडमी। उसी कॉन्सेप्ट को लेकर, कॉन्सेप्ट सेम है, विजन माइंडसेट डिफरेंट है। सो यू हैव टू थिंक अबाउट इट। अगर आपको, और ये मैंने एक आइडिया दिया, जरूरी नहीं सबके लिए हो, हर फील्ड में लोग आगे बढ़ रहे हैं, बट वो सोच क्या रहे हैं बहुत मैटर करता है। तो यहां पर एक और कॉन्सेप्ट हमें समझ आ गया, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तीसरा अगेन ये माइंडसेट। अब ये वाला कौन सा माइंडसेट है? एक माइंडसेट मैंने आपको देने की कोशिश करी कि आपको ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी समझ आए। एक चीज क्या होती है कि यार आज मैं कहीं एग्जिस्टिंग जॉब में हूं, आज मेरी सैलरी 25,000 है, अगर ये 50,000 हो जाए तो मेरी लाइफस्टाइल इंप्रूव हो सकती है, मेरे घर वालों की लाइफस्टाइल इंप्रूव हो सकती है, मेरा मेंटल स्ट्रेस कम हो सकता है। आपको समझ आ रहा है कि अगर ये 25,000 रुपया 50,000 पे पहुंच जाए, और अगर आप 50,000 कमा रहे हो तो ये 1 लाख पे पहुंच जाए, तो अगर ऐसा होता है तो आपका मेंटल स्ट्रेस बहुत कम हो सकता है, आपको पता है। बट आपको एक चीज, एक कड़वा घूंट पीना पड़ेगा। आपको सिर्फ उतने ही पैसे मिलते हैं जितना आप डिजर्व करते हो। आप कहोगे कैसी बातें कर रहे हो यार, अगर मेरे को किसी आदमी को 10,000 15,000 मिलते हैं तो कैसे वो उतना ही डिजर्व करता है। सर कड़वा घूंट पी लो, क्योंकि ये रियलिटी है। ये दुनिया इतनी पागल नहीं है ना, कि अनडिजर्विंग लोगों को एक्स्ट्रा पेमेंट दे। और ये मैं नहीं बोलता, ये वॉरेन बफे के बिजनेस पार्टनर चार्ली मंगर बोलते हैं दैट दिस वर्ल्ड इज नॉट क्रेजी एनफ प्लेस टू रिवॉर्ड अ होल बंच ऑफ अनडिजर्विंग पीपल। तो अगर आप डिजर्व नहीं करते तो आपको नहीं मिलेगा। आपको ये समझना है कि यार जो आदमी, आज मान लीजिए जिस ऑफिस के अंदर मैं ये वीडियोस बना रहा हूं, इस ऑफिस के अंदर एक आदमी का काम है सबको पानी पिलाने का, चाय बनाने का। तो अब ये पानी पिलाने का और चाय बनाने का काम, मैं नहीं कह रहा कोई बहुत छोटा काम है, बहुत अच्छा काम कर रहा है वो, बट पॉइंट ये है कि ये काम इंडिया में कितने लोग कर सकते हैं। अगर उस काम को बहुत सारे लोग कर सकते हैं तो फिर इस काम के बहुत कम पैसे मिलेंगे। अब मान लीजिए किसी को खुदा ना खास्ता हार्ट की प्रॉब्लम हो जाए, और मान लीजिए हार्ट अटैक आ जाए, और इमीडिएटली उसे हॉस्पिटल भागना पड़े, और हॉस्पिटल में जाके इलाज कराना है, ओपन हार्ट सर्जरी होगी। तो ओपन हार्ट सर्जरी कितने लोग कर सकते हैं? आप कहोगे ओपन हार्ट सर्जरी तो बहुत कम लोग कर सकते हैं, क्योंकि वो इंडिया में बहुत कम लोग कर सकते हैं, इसलिए उस काम को करने के, चाहे वो काम, अब वो पूरे दिन पानी पिला रहा है, पूरे दिन चाय बना रहा है, अब वो अगर पूरे दिन पानी पिला रहा है, पूरे दिन चाय बना रहा है, उससे कम मेहनत कर रहा है वो आदमी, जो आदमी ओपन हार्ट सर्जरी कर रहा है, क्योंकि हो सकता है वो 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे में वो सर्जरी खत्म कर दे। पर आप समझो, ये आदमी जो पूरी जिंदगी कमाएगा ना, हो सकता है वो 2-3 ऑपरेशन में कमा ले। एक आदमी जो पूरी जिंदगी पैसा कमाने वाला है, वो एक आदमी 1 दिन 2 दिन 3 दिन में कमा ले।
तो ये इतना बड़ा डिफरेंस इसलिए क्योंकि इतना बड़ा स्किल सेट में फर्क है। तो आपको ये समझना है कि आपको सिर्फ उतना पैसा मिलेगा जितना आप डिजर्व करते हो, जितने का आप काम दे रहे हो अपनी कंपनी को। अब आपको ये तो समझ आ गया कि आपको आपकी स्किल्स के अकॉर्डिंग पैसे मिलते हैं, बट कई लोग पता है क्या होते हैं कि यार हमने लाइफ में इतना टाइम लगाया यहाँ तक पहुँचने के लिए, अब उसके बाद एक झील खत्म हो जाती है और सीखने की, बट ये कंटिन्यूसली रहनी चाहिए। तो ये जो फोर्थ पॉइंट है ना कि अपनी स्किल्स बढ़ाते रहो, वो यही है। बट उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन सी स्किल सीखनी है। बट अभी हम माइंडसेट पर आ जाते हैं। तो एक तो आपको ये समझना जरूरी था, माइंडसेट के लिए यही पॉइंट था कि भाई जितना हम डिजर्व करेंगे उतना हमें मिलेगा। अब अगर आप अपने बिजनेस को समझोगे, जिस बिजनेस के अंदर आप जॉब कर रहे हो, मतलब देखो होता क्या है, जब हम एक एम्प्लॉय होते हैं ना, हम सिर्फ अपने काम से काम रखते हैं। अगर आप अकाउंट्स में हो तो सिर्फ आप अकाउंट्स देख रहे हो, अगर आप वीडियो एडिटिंग में हो आप सिर्फ वीडियो एडिटिंग देख रहे हो। बट आप ना एक लेवल ऊपर सोचो, तो ये माइंडसेट का ही एक अलग पॉइंट है कि आप ये देखो कंपनी पैसे कैसे कमाती है, आप जहां पर भी काम कर रहे हो वो व्यापार कैसे पैसे कमा रहा है। और अगर आपको ये समझ आ गया तो आप ये समझो कि उस व्यापार के अंदर आप कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हो। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आज हम बात करते हैं, आज दुनिया बात करती है सुंदर पिचाई की, कि भाई गूगल के सीईओ हैं और यार दिन के करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, इतना इतना करोड़ रुपए कमा रहे हैं। आप ये समझो यार उन्हें इतना पैसा गूगल क्यों दे रहा है, इसे समझने में ना लोग पीछे रह जाते हैं। आपको अगर याद हो, जब हम बचपन में छोटे थे, स्कूल के अंदर जो कंप्यूटर्स होते थे ना, उसमें ना इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज होता था। तो गूगल सर्च इंजन बनना तो चाहता था कि भाई सर्च इंजन है, गूगल पर आके सर्च करेंगे, बट आप समझो गूगल की वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, है ना। और फिर माइक्रोसॉफ्ट जो इंटरनेट एक्सप्लोरर पर बाप बना हुआ था, हर आदमी विंडोज यूज कर रहा है, हर आदमी इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज कर रहा है, उसने बिंग लॉन्च करा हुआ था। तो अब वहां पर भी सर्च हो सकता है। उस टाइम पर मुझे याद है बहुत सारी वेबसाइट होती थी, जैसे अल्टा विस्टा होती थी, आपकी गूगल होती थी, लोग अलग अलग वेबसाइट पर सर्च करते थे, याहू पर सर्च करते थे। तो ऐसी वेबसाइट्स पर लोग जब सर्च करते थे तो गूगल का कंपटीशन बहुत ज़्यादा था, गूगल को बड़ा बनना था, तो गूगल को इंटरनेट एक्सप्लोरर से टक्कर लेनी थी। उस टाइम पर सुंदर पिचई ने क्रोम बनाया, और आज हम में से ज़्यादातर लोग इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज़ नहीं करते, हम क्रोम यूज़ करते हैं। अगर हम एप्पल का फ़ोन भी यूज़ करते हैं तो एप्पल के अंदर भी हम सफारी यूज़ कम करते हैं, क्रोम यूज़ ज़्यादा करते हैं ज़्यादातर लोग। तो अगर हम क्रोम को इतना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, वो इतना बढ़िया प्रोडक्ट उन्होंने लेकर आए जिससे गूगल ही बढ़ गया, गूगल का मार्केट शेयर बढ़ गया, गूगल ने इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या सबको पिछाड़ दिया, और उसके बाद इतनी बड़ी कंपनी बन गया। तो इसलिए ऐसे एम्प्लॉयज़ को कंपनी हमेशा ऊपर उठा के रखती है, और पैसा जितना आप सोच नहीं सकते उससे ज़्यादा देती है, क्योंकि कंपनी के पास पैसा आया ना उस चीज़ से। अब यहां पर एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड, यहां पर एक लीडरशिप, आपको कई सारे एग्जांपल दिखते हैं कि भाई वो आदमी ये नहीं सोच रहा भाई मेरा तो ये काम है, मैं तो बस यही काम करूंगा, वो ये सोच रहा है कि कंपनी ग्रो कैसे हो सकती है। अब आप लोग बोलेंगे कि भाई हम तो सुंदर पिचाई नहीं है, बट मैं कहूंगा शायद आप हो सकता है आज आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो, आप एक किसी रेस्टोरेंट में काम कर रहे हो, आप ये सोचो ना कि यार वो रेस्टोरेंट की 5 ब्रांचेस और कैसे खुल सकती हैं। आज आपको जो काम दिया, ज्यादातर एम्प्लॉय सिर्फ अपने काम से काम रखते हैं। एक बिजनेस माइंडसेट अगर आप ले आए तो फिर आप लाइफ में आगे बढ़ जाओगे, और फिर आपको बोलना नहीं पड़ेगा कि आपको कितने पैसे चाहिए। यू विल बी रिच बाय डूइंग व्हाट यू आर डूइंग, बट कंपनी को ग्रो करते हुए, उस व्यापार को ग्रो करते हुए आप एक नेक्स्ट लेवल पे लाइफ में पहुंच सकते हो। ऐसा मेरा माइंडसेट है, शायद आपको ये पसंद आए। फाइनली हम स्किल्स की बात कर रहे थे, तो देखो होता क्या है कि अब कई सारे लोग बोलेंगे यार हमारा तो जो काम है ना वो इतना लिमिटेड है कि वहां पर बोला जाता है सिर्फ अपने काम से काम रखो, तो हम क्या करें। फिर यहां पर एक नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है कि आप एक सेकेंडरी जॉब ढूंढिए। अब सेकेंडरी जॉब का मतलब ये नहीं है पहले वाली जॉब को छोड़ देना है, मतलब जॉब की प्राइमरी जॉब है उस सबका घर चल रहा है। सेकेंडरी जॉब का मतलब ये हुआ कि यार अगर आप 9 to 5 काम कर रहे हो तो आप ये सोचो कि 5 to 9 में क्या एक्स्ट्रा कर सकता हूं। अब आज हो सकता है आपको यार मेरे पास कोई एक्स्ट्रा स्किल तो है ही नहीं, कोई एक्स्ट्रा टैलेंट ही नहीं है, हमने जितनी पढ़ाई करी थी उससे यहाँ तक पहुँच गए, अब हम क्या करें। तो अब आप देखिए कि इंटरनेट पर थोड़ा सा सर्च कीजिए कि ऐसी कौन सी चीज़ें, ऐसी कौन सी स्किल्स है जिसके बदले में लोग अच्छा पैसा दे रहे हैं। आप क्या कर सकते हो, आप freelancer.com पर जाओ, आप fiverr.com पर जाओ। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ अपने दोस्त का। तो उसने क्या किया, वो कंपनी में जॉब करता था, उसने देखा इंटरनेट पर ना एनिमेशन के लिए लोग अच्छा पैसा देते हैं, उसने एनिमेशन सीखा। एनिमेशन सीखने के बाद उसने अपने आप को freelancer.com और फाइवर पर लिस्ट किया। फिर उसे कुछ एनिमेशन के प्रोजेक्ट्स मिलने लग गए, उसने कुछ पैसा कमाया। कुछ पैसा जब उसने कमाया, उसने देखा यार मैं अगर अपना काम इसी तरीके से टाइम पे डिलीवर करता हूँ, रिव्यूज अगर अच्छे आते हैं तो मुझे और काम मिलता है, उसे काम मिला। अभी उसने प्राइमरी जॉब नहीं छोड़ी,
सेकेंडरी वो एक्स्ट्रा एफर्ट करने लगा और मेहनत करने लगा और वो एनिमेशन का आप कह सकते हो कि पार्ट टाइम में काम करने लगा। अब जब उसे ज़्यादा प्रोजेक्ट्स आने लग गए, उसे लगा यार अकेले तो मेरे से होगा नहीं और मुझे जॉब भी नहीं छोड़नी। उसने अपना पहला एम्प्लॉय हायर किया। आपको पता उसका पहला एम्प्लॉय कौन था? उसकी वाइफ। उसने कहा यार हम दोनों अकेले हैं, अगर मैं आज किसी को लेकर आऊँगा उसे 20-30-50 हज़ार रुपये देने पड़ेंगे, मैं कहाँ से दूंगा, तू ही सीखना एनिमेशन। उसने अपनी वाइफ को एनिमेशन खुद सिखाया, सीख लिया था, खुद सिखाया और उसकी वाइफ उसको फुल टाइम सपोर्ट करने लग गई। अब एक से भले दो लोग काम करने लग गए, उसने पैसे कमाए। अब उसके पास जब 5-10 लाख की सेविंग हो गई ना, तब उसने सोचा कि मैं अपना एक छोटा मोटा ऑफिस ले लेता हूँ और यहां से हम काम शुरू करेंगे। अभी भी जॉब नहीं छोड़ी। अब क्या किया, जब उसको लगा कि सेविंग हो गई है, उसने 2 नए लोग हायर करे। उसने ये सोच के हायर करा अगर बीच में मुझे काम नहीं भी आया, क्योंकि व्यापार है, ऊपर नीचे होता है, अप एंड डाउन होता है, कभी प्रोजेक्ट्स मिलेंगे कभी नहीं मिलेंगे, बट उसे भगवान की दया से प्रोजेक्ट्स मिलते रहे। बट उसने फिर भी ये सोचा कि अगर प्रोजेक्ट्स नहीं भी मिले तो भी मैं ये काम करता रहूंगा और जो मेरे एम्प्लॉयज हैं उनको सैलरी देने के लिए मेरे पास सरप्लस पड़ा है। अब उसने नेक्स्ट स्टेप क्या लिया, जब उसने देखा यार मुझे अब पार्ट टाइम वाले व्यापार से इतना पैसा आने लग गया है कि अब मुझे फुल टाइम नौकरी छोड़ देनी चाहिए, तो उसने फुल टाइम नौकरी छोड़ी और आज उसके पास 30 से ऊपर एम्प्लॉयज हैं और वो फुल टाइम काम कर रहा है। अब वो वाली लाइफ जी सकता है जो आपने इमेजिन करी थी कि भाई अगर आज वो काम नहीं भी करे तब भी वो पैसे कमा रहा है। और इसे व्यापार कहते हैं कि आप काम ना भी करो तब भी आपका बिजनेस चलना चाहिए, इसे बिजनेस कहते हैं। और जब तक आप इस स्टेज पर नहीं पहुंच रहे तब तक आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड हो। तो एक दुकान पे जो बैठा हुआ एक आदमी गल्ले पे बैठा है, नोट गिन रहा है, चाहे उसका काम नोट गिनना है, बट अगर वो वहां से हट जाएगा तो भाई नोटों की गिनती में फर्क आ जाएगा, तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। अगर वो एक बिजनेसमैन होगा तो उसके पास एक सिस्टम होगा, एक सॉफ्टवेयर होगा कि सारा का सारा स्टॉक पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर के अंदर रिकॉर्ड्स के अंदर है, क्या पैसे आ रहे हैं क्या जा रहे हैं सारे रिकॉर्ड्स के अंदर है, और फिर भी अगर उसे काम करने की जरूरत नहीं पड़ रही वो बिजनेसमैन है। तो यही फर्क आपको लेकर आना है, माइंडसेट ये होना चाहिए। आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपको कई सारे पॉइंट्स देने की कोशिश करी है कि आप जॉब के साथ साथ कैसे अमीर बन सकते हो। सैलरी से डेफिनेटली आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो, पर जो बाकी के पॉइंट्स है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आज अगर मैं जिस कैटेगरी के लिए वीडियो बना रहा हूँ, मुझे पता है कि वही लोग जो सुबह से शाम तक परेशान है कि हम कैसे लाइफ में अपग्रेड करें, उन लोगों के लिए वीडियो बहुत काम आएगा। मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सबसे कि अगर आपको ये वीडियो सच में अच्छी लगी, इसे शेयर कीजिएगा व्हाट्सएप पर, जहां पर भी आप सोशल मीडिया पे मौजूद हैं, और लोगों को ये जरूर बताइएगा कि इस वीडियो को उन्हें क्यों देखना चाहिए। अगर आपके कुछ सवाल है आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। एक चीज़ और, अगर आप नए हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हैं, तो आप फ्री में जाके अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं, अपनी एसआईपी शुरू कर सकते हैं। पैसा जोड़ना बहुत अच्छी चीज़ है, इनफैक्ट आप ट्रेड भी कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। इनफैक्ट जब आपका अकाउंट खुल जाएगा तो आप रेफर एंड अर्न करके भी पैसे कमा सकते हो। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप अपना डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं और आप किसी को रिकमेंड करते हो, तो आप रिकमेंड करने पे पर रेफरल 700 रुपीज़ कमा सकते हो। और अगर आप अपने 10 फ्रेंड्स को रिकमेंड कर देते हो तो आप एग्जाम्पल के लिए 7,000 रुपये एक्स्ट्रा कमा सकते हो। तो वो भी आपकी सैलरी के साथ एक्स्ट्रा कमाई हो सकती है। तो अगर आप चाहें तो डेफिनेटली आप इन्वेस्टमेंट के लिए अपना डीमैट अकाउंट खुलवा लीजिए और आप रेफर एंड अर्न करके भी पैसे कमा सकते हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम, यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।